ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनको ब्रेकल प्लेक्सिस इंजरी होती है, जिनको दवाइयाँ दे दी जाती हैं और फिर 3 महीने हो जाते हैं, फिर उनको ये पता चलता है हमारे वीडियो के द्वारा कि ऑपरेशन हो जाएगा और इतना टाइम लगेगा और रिजल्ट आने के जो चांसेस हैं वो इतने हैं, इनके हाथ में रिजल्ट अच्छे आते हैं, इसलिए इनसे ऑपरेशन कराने चलते हैं। तो इनसे पूछते हैं इनको ये चोट कैसे लगी थी, ये कहाँ पर थे। मणिपुर से मेरे पास आए हैं, आज इनको 3 हफ्ते हो गए, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया है सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर। वो देख लो आप चाहे, हाथ ऊपर उठाओ अपना, ये उठने लग गया। ठीक है, ये इसको मोड़ो मोड़ो, सीधा करो। ठीक है, अब इसको ऐसे करो, अब इसको बाहर लाओ। ये पहले जब मेरे पास आए थे तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल ऐसे लटका रहता था, ना ही मुड़ता था, ना ही सीधा होता था, ना ही उठता था, ना ही साइड में जाता था। अभी जो उंगलियां इनमें भी थोड़ा सा मूवमेंट आने लग गया। मोड़ो, ये दिख रही है। तो इनसे पूछते हैं इनको क्या चोट लगी थी, मैंने इनको ऑपरेशन से पहले क्या बताया था। मेरा नाम हिमांशु शेखर है। CAPF की ट्रेनिंग के दौरान मुझे चोट लगी थी। कहाँ से आए आप, कहाँ पे लगी थी ये चोट? यूपी से हूँ, लेकिन मणिपुर में मेरी ट्रेनिंग चल रही थी और मणिपुर में 2-3 जगह दिखाए थे, प्राइवेट में भी, वहाँ भी कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमको कोलकाता भेज दिया गया BSF की तरफ से। वहाँ भी हर प्राइवेट और सरकारी में दिखा चुके थे, लेकिन वहाँ भी वही टाइम पास कर रहे थे, बस बोलते थे फिजियोथेरेपी कराओ और फिर दवाइयाँ देते थे और 1 महीने बाद बुलाते थे। उसके बाद मैंने वीडियो पर अमित सर का वो वीडियो देखा था, तो मैंने अपने जैसे सारे पेशेंटों को देखा कि मेरे जैसे कई सारे पेशेंट वहाँ जाकर सही हुए हैं। फिर मैंने उस वीडियो के थ्रू यहाँ पर आया था और जयपुर में इनके थ्रू इलाज कराया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको ऑपरेशन से पहले? काफ़ी डर होगा ना रास्ते में कि ट्रेन वहाँ पर ले जाएगी नहीं ले जाएगी, वहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ, सेंटर पता नहीं कैसा है, छोटा सा है बड़ा है, डॉक्टर देखेगा नहीं देखेगा, फिर दवाइयाँ तो नहीं दे देगा और ऑपरेशन दे देगा तो पता नहीं कितने सारे पैसे बता देगा डॉक्टर, और मैं वो पैसों का इंतज़ाम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, डॉक्टर गारंटी देगा नहीं देगा, डॉक्टर क्या कैसा डॉक्टर होगा, देखने में अच्छा होगा, खड़ूस होगा, 10 चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी। बिल्कुल, तो कैसे उन सब के आंसर दे दो उनको। सर, मैं जब सर के पास आया था तो उन्होंने सीधी कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुरंत सही हो जाएगा, मतलब 18 महीने लगेंगे। 18 महीने का टाइम दिया था उनको रिकवर करने के लिए, लेकिन मेरा 3 हफ्ते में रिजल्ट आ गया है। मेरा हाथ क्यों आ गया? कोई मैंने मैजिक कर दी क्या? नहीं सर, कोई इतना जल्दी रिजल्ट क्यों आया? तो ये आप सब लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ, कई लोग इसको देख के ऐसे दिखाते हैं कि मैंने बहुत मैजिक कर दिया और पेशेंट ठीक हो गया, क्योंकि जब मैंने इनका ऑपरेशन किया था तो मैंने जितनी भी नसें देखी थी वो टूटी हुई नहीं थी, वो आसपास जम चुकी थी, उनको मैंने फ्री कर दिया। अगर ये विदाउट ऑपरेशन ऐसे होते तो शायद रिजल्ट आ जाता, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता और काफ़ी टाइम लगता है इतना आने में। तो इनको ऑपरेशन से ये फ़ायदा हुआ है कि वो रिजल्ट जल्दी आ गया, स्ट्रेंथनिंग जल्दी कर सकते हैं, जो जॉइंट हैं वो स्टिफ नहीं होंगे। अभी भी हो सकता है पूरा रिजल्ट उंगलियों में ना आए, अगर नहीं आएगा तो हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे उसमें के लिए। लेकिन इस सबसे फ़ायदा क्या हुआ, फिजियोथेरेपी का जो टाइम था वो निकाल दिया इन्होंने, और जो रिज़ल्ट आना था स्ट्रेंथनिंग का राइट टाइम में डिसीजन लेके करवा लिया, इसलिए इनका रिज़ल्ट अच्छा आया और वो टाइम बच गया जिसमें दवाइयाँ और एक्सरसाइज करते रहते और लेट रिज़ल्ट आता और इनकम्प्लीट रिज़ल्ट आता। तो ऐसे लोग जब ज़्यादातर फिजियोथेरेपी कंटिन्यूली एक्सटेंड करते हैं तो वो और एक्सटेंड करते रहते हैं, क्योंकि उनको रिज़ल्ट आने लगता है, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जितना ऑपरेशन के बाद आता है। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जो भी ऑपरेशन से पहले बताया था और आज जो है आपका रिज़ल्ट, तो आप इससे खुश हो? बिल्कुल। कितने टाइम की दवाइयाँ दी थी मैंने आपको? 5 दिन की। तो घर वालों ने कहा नहीं इतनी कम दवाइयाँ क्यों दे रहे हैं, और ज़्यादा ले आते? कहा था, लेकिन मैंने समझाया कि मतलब 5 दिन की दवाई देते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आपको हॉस्पिटल में, यहाँ से घर से वापस घर में जाने में, चलने फिरने में, चक्कर में, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं? और कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है आपका? बहुत बड़ा। यहाँ ज़रा दिखा दो इनको एक बार ज़रा। ये इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है इनका, पूरा यहाँ से लेके टक 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 ये पूरा यहाँ तक नीचे तक ऑपरेशन हुआ है, और 5 दिन की दवाइयाँ दी हैं, और पूरा खोलने के बाद भी इनको मैंने कितने दिन बाद छुट्टी कर दी थी आपकी? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद छुट्टी की। सब खा पी रहे थे अगले दिन से? हाँ, सब कुछ। कोई दर्द वर्द हुआ? ज़्यादा कोई दर्द नहीं हुआ। कुछ थोड़ा बहुत तो बोलते, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। नहीं, यहाँ 2 दिन दर्द हुआ था हल्का हल्का, लेकिन यहाँ से जाने के बाद घर पे कोई दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ? ठीक है। आप सर, आप इनके साथ आए थे तब? पापा आप इनके? हाँ, आप इनके बारे में बताओ कि इनकी कैसी स्थिति थी ऑपरेशन से पहले, बाद और आज में। ब्रेन हैप्पी हो गया नहीं हो गया? केवल बता रहे थे कि मुझे इंजरी हुई है। हाँ, इंजरी हुई है, ये केवल बता रहे थे। हाँ हाँ। क्या पोजीशन था ये तो हम देख नहीं पा रहे थे। हाँ हाँ। आप बाद में आए थे ना इनका ऑपरेशन में? साथ ही आए थे, मणिपुर में थे तो हम देख तो नहीं रहे थे ना, केवल इनके बताने से देख रहे थे। लेकिन जब ये बताया कि मुझे कोई आराम नहीं हो रहा है, हाथ में कोई मूवमेंट नहीं है, मैं पूछा कि इलाज, तो बोल रहे कि इलाज हो रहा है, कलकत्ता भी 2 बार आए लेकिन वहाँ भी कोई फायदा नहीं। फिर मैं बोला कि आप छुट्टी लेकर के वहाँ से घर आओ, तो ये आपके वीडियो दिखाए मुझे, भेजे मुझे व्हाट्सएप पे। मैं आपका वीडियो देखा, ये बोले कि मुझे वहाँ दिखाना है। हमको पहले छुट्टी लेके घर तो आओ, इसके बाद तो दिखाओगे। अच्छा, हो गया। फिर तो फिर आए, आने के दूसरे या तीसरे दिन में इनको लेकर के आपके पास आया।
फिर आपने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आपको डर नहीं लगा डॉक्टर साहब पूरी कोई? नहीं, डर तो खैर नहीं लगा। मेरे को अच्छे से याद है आप रो रहे थे कि मेरा एक ही लड़का है, प्लीज इसको बचा लो, ऐसा बोल रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक ही लड़का है। थोड़ा विश्वास था तभी तो मैं लेकर के आया था। मुझे उस दिन की एक एक स्थिति याद है, आपने पानी वानी तक नहीं पिया था जिस दिन ऑपरेशन हो रहा था इसका। सारे भगवान याद आ गए होंगे उस दिन, आगे होंगे सारे। हाँ, तो उन भगवान को याद रखना, अभी आगे और रिजल्ट आना है। तो आप खुश हो आज पूरा? आज तो मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों को बता दो आप कि भाई कितना किसी को डरना चाहिए क्या हमसे? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। और रिजल्ट 3 हफ्ते में काफ़ी मूवमेंट हुआ है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना मूवमेंट होगा। फिर अब तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आगे कलाई और अंगुलियों में प्रॉब्लम है। हाँ, वो भी धीरे धीरे अगर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर उसके बारे में ठीक है, परफेक्ट करेंगे। दैट मीन्स हमारे पेशेंट को अपने बारे में पूरा पता है, क्या इलाज होना है, क्या हो रहा है, और अगर उसको किसी भी चीज़ में कमी नहीं है, कोई भी काम करने के लिए रोका ना, कोई काम नहीं, सारा जॉब वॉब कंटिन्यू चले जाना। ओके।